देवियों एवं बच्चों, आप सबको महान अम्बेडकर की जयंती पर सबको बहुत बहुत बधाई। देखिए, हम लोग जयंती या पुण्यतिथि क्यों मनाते हैं, ये सवाल है। क्योंकि इस अवसरों पर हम लोग इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे के विचार सुनते हैं। लोग अपने विचार रखते हैं, जिससे हमारे जो महापुरुष हैं उनके विचार और फिर व्यक्ति के जो विचार आते हैं महापुरुष के प्रति, तो विचार, विचारधारा, विचारक और तब जो है हमारे महापुरुष की जो विचारधारा है वो बार बार दोहराई जाती है। यानी विचारों को यदि बार बार न मांझा जाए तो विचार, विचारक, विचारधारा एवं यहाँ तक कि हमारे महापुरुष भी समाप्त हो जाते हैं। तो मैं सबसे ज़्यादा आज, क्योंकि जिस महापुरुष के जन्मदिन पर हम इकट्ठा हुए हैं वहाँ चर्चा करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इस आज जो जयंती है वो भारत ही नहीं, आप ये मत सोचिए कि जैतपुर में मनाई जा रही, भारत ही नहीं, दुनिया के जितने देश हैं, जितने डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, स्वतंत्र देश हैं, विकसित देश हैं, वहाँ आज बहुत धूमधाम से महान अम्बेडकर की जयंती बनाई जा रही है। और ये बड़े गर्व की बात है। आप देखिए, आप तुलना करिए कि बाबा साहब ने जब कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण किया था और बम्बई एल्फिंस्टन कॉलेज से, तो उस समय उनके समाज के लोगों ने उनका जो है, जैसे आज हम लोग बच्चों का सम्मानित करते हैं, तो उस समाज का, उस शहर में जो ऐसे लोग थे उनमें जानने वाला पहला व्यक्ति था और उनको सम्मानित किया गया था। और क्योंकि हम लोग कानून के क्षेत्र के लोग हैं, तो ये भी हम ले चलते हैं कि जब बाबा साहब कानून की पढ़ाई करके और बम्बई हाई कोर्ट में वकालत कर रहे थे, तो एक समय ऐसा आया कि एक व्यक्ति अपना मुकदमा हार गया था और बाबा साहब ऐसे बैठे थे, तो वो आया, व्यक्ति आया और कहा कि आप हमारा मुकदमा लड़ दीजिए। तो क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट के और बहुत बड़े बड़े वकीलों ने उस मुकदमे को कहा था कि अब खत्म है, अब हार गएगा। तो बाबा साहब ने फाइल वाइल देखा और कहा ठीक। तो आपको बता दें, पूरी दुनिया में उस समय अंग्रेजी हुकूमत थी और उस व्यक्ति को फांसी की सजा हो गई थी, लेकिन उस फांसी की सजा में एक कमी थी और उस कमी को भारत की जितनी भी न्याय व्यवस्था थी उसको आज भी फॉलो कर रही है, यानी मान रही है। क्योंकि पहले केवल ये कहा जाता था कि इसको फांसी दी जाती है, हैंगिंग, लटका दिया जाए, बस लटकाने पर आदमी मरता है, नहीं मरता है, जो नहीं मरता था उसको छोड़ दिया जाता है। तो बाबा साहब ने उस नजीर में एक लाइन और आगे बढ़ा दी, जिसको बाबा साहब की और विचारधारा को भारत ही नहीं पूरे विश्व में फैलाया। माननीय कांशीराम कहा करते थे कि यदि आपको आगे जाना है तो बड़ी लाइन बनाना होगा, छोटी लाइन के बगल में बड़ी लाइन बनाना होगा, तब आप आगे जाओगे। तो बाबा साहब ने एक बड़ी लाइन बनाई और उस फांसी की सजा में कहा, आगे क्या लाइन बढ़ाते कि हैंगिंग टिल डेथ, हैंगिंग टिल डेथ। जब उस आदमी को लटकाया जाए फांसी की सजा के लिए, तो जब तक वो मर ना जाए
तब तक लटकाया जाना चाहिए, तब वो फांसी की सजा पूर्ण होगी। इसमें टिल डेथ नहीं लिखा है, इसलिए उस केस को बाबा साहब ने जीता और पूरे विश्व में ये नजीर बन गई कि जिसको फांसी दी जाती है वो लटकाया जाता है, और जब तक वो मर नहीं जाएगा तब तक वो लटकाया रहा जाएगा। क्योंकि पहले ये होता था कि लटका दिया गया, उसने खींचा और वो अगर नहीं मरा तो छोड़ दिया जाता था। लेकिन बाबा साहब ने एक बड़ी लाइन बनाई कि हैंगिंग टिल डेथ, जब तक मर न जाए। इसमें मरने की बात नहीं कही गई है, इसलिए वो केस बाबा साहब जीत गए। तो ये है, बड़ी बात है। तो ऐसे हमारे बाबा साहब थे। और जो